और मैं खुले मन से कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, पुरानी पेंशन की सौगात आप दीजिए। हम और हमारी पूरी टीम और देश के 70-80 लाख एनपीएस कर्मचारी आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि मुझे मुद्दे से मतलब है, मेरे मुद्दे से मेरी पेंशन है। नमस्कार मित्रों, पुरानी पेंशन की मांग करने वाले काफी एग्रेसिव मोड में हैं, काफी तीखा उनकी ओर से आंदोलन चलाया जा रहा है और जमीन पर यह आंदोलन इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मीडिया इन खबरों को ओवरलुक कर रहा है, इनको इग्नोर कर रहा है। और इसीलिए ये इस वीडियो में ये बताना जरूरी है कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि मुख्यधारा की मीडिया में ऐसी खबरें गायब हैं और जाहिर है कि जब ऐसी खबरें गायब हैं तब हम लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि जमीन पर यह मुद्दा कितना गहरा असर इस वक्त रख रहा है। और आने वाले चुनाव में, इस वक्त विधानसभा चुनाव में जिस तरह से ये मुद्दा गरमाया हुआ है, खासतौर पे गुजरात में और हिमाचल में, वो भी हम और आप देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि मीडिया में इसको लेकर खबरें उस तरह से नहीं छप रही हैं, उनके आंदोलन की खबरें उस तरह से सामने नहीं आ रही हैं जैसी आनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र रूप से मीडिया काम नहीं कर पा रहा है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि जिस तरह से एक अखबार ने पुरानी पेंशन को लेकर उसके खिलाफ में एक लेख छापा था, जिसको लेकर काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई और उसको लेकर विरोध इतना तीखा हो गया कि कर्मचारियों ने कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं कि लोगों ने अखबार भी जलाए हैं। इस वक्त जो स्क्रीन पर आपके तस्वीर है उससे साफ पता चल रहा है कि ये आंदोलन कितना गहन हो गया है, कितना एग्रेसिव हो गया है। तो ये एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर है कि एक तरफ अखबार का विरोध हो रहा है, यानी पुरानी पेंशन की मांग का विरोध करने वाले लोगों का विरोध हो रहा है। दूसरी तरफ अभी हाल में एक एसबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, एसबीआई के एक आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसके बाद भी उनके खिलाफ भी एक माहौल है और खासतौर पे एसबीआई के खिलाफ भी एक अभियान चल गया। कर्मचारियों ने, देश भर के कर्मचारियों ने एसबीआई की खिलाफत करनी शुरू कर दी और सोशल मीडिया पर उसको लेकर कई पोस्ट देखे जा सकते हैं जिसमें कर्मचारी यहाँ तक कह रहे हैं कि हम सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर इस बैंक से अपना अकाउंट बंद करना चाहिए, क्योंकि ये बैंक सरकार की तरफदारी कर रहा है, क्योंकि ये बैंक हमारी पुरानी पेंशन की मांग को गलत बता रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि एसबीआई का विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल एसबीआई के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं सौम्यकांति घोष, उन्होंने हाल में एक चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि जो फ्री रेवड़ी बांटी जा रही है लोगों को, यानी चुनावी फायदे के लिए जो राजनीतिक दल फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं, उससे वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है। उन्होंने एक सजेस्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट करे और बताए कि ये जो है, जो फ्रीबीज हैं, वो उसका टोटल जीडीपी का 1% से ज्यादा की लिमिट क्रॉस न करे, और इसीलिए उनका विरोध हो रहा है। उन्होंने साफ साफ ये भी अपने लेख में पुरानी पेंशन स्कीम का जिक्र किया था और कहा था कि कुछ राज्यों ने इसको लागू कर दिया है। झारखंड का उल्लेख किया उन्होंने, राजस्थान का उल्लेख किया, छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया और कहा कि इन राज्यों ने इस स्कीम को वापस कर दिया है और इसके अलावा कुछ राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। उनका यह कहना था कि अगर सभी राज्य ऐसा करते हैं तो पेंशन पर ही 31.04 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे खजाने से। यानी सौम्यकांति घोष पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का विरोध कर रहे हैं और इसीलिए पुरानी पेंशन की मांग करने वाले आंदोलनकारी कर्मचारी उनका विरोध कर रहे हैं और एसबीआई का विरोध करने लग गए हैं। और अब आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ने वाला संगठन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद बंधु ने अभी हाल में अपने कर्मचारियों के साथ, अपने कर्मचारी साथियों के साथ जो उन्होंने संवाद किया है, उसमें उन्होंने किस तरह की बातें की हैं और उसी से आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये मुद्दा हिमाचल और गुजरात के चुनाव में असर डाल सकता है। जैसा उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया था और इसकी वजह से समाजवादी पार्टी को एक बड़ा लाभ भी हुआ था, तो उसी तरह का लाभ वहां पर भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों को इसका लाभ हो सकता है। लेकिन इस चेतावनी में उन्होंने, विनोद बंधु ने
इस चेतावनी एक तरह से दी है भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सत्ता में जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, अगर वो हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं, कर देते हैं, तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। हिमाचल सरकार है आपके पास, गुजरात में आपकी सरकार है, प्रदेश में, देश में आपकी सरकार। आप जाइए प्रधानमंत्री जी से, मैं तो कहता हूँ आप देश के, अगर आप तमाम सत्ता के लोग जो बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप जो बयानबाजी जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं, तमाम मुख्यमंत्री, अभी एमपी के मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है, उनके तरफ से कुछ आया, मैं तो कहता हूं सारे बीजेपी के जो शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के पास जाएं और एक ही बात बोलें कि पुरानी पेंशन इनका हक है, हमारी सरकारों में, विकास में, कामों में इनकी हाथ पैर नाक कान है कर्मचारी, इनको दे दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जाइए, आप कहिए, सिर्फ बयानबाजी से नहीं बात बनेगी। और ये मुद्दा कोई भ्रम में हो तो छोड़ दीजिएगा, ये मुद्दा हल होगा और इसी देश में, इसी देश के वो राजनेता हल करेंगे। ये बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाँ, मौका आपके पास है, आप कर दीजिए, आपका स्वागत है। नहीं, मौका किसी और को मिलेगा, वो आएगा, वो करेगा, तो इतने बड़े अवसर को क्यों गवा रहे हैं? तो ये इस वक्त पुरानी पेंशन को लेकर आपको, हमको, सबको ये लग रहा है कि ये मुद्दा अब उतना प्रासंगिक नहीं रहा, ये मुद्दा अब उतना गर्म नहीं रहा। ये हमारी आपकी गलतफहमी इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया के अलावा इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। मुख्य धारा की मीडिया में इस खबर को दबाया जा रहा है, इस खबर को ओवरलुक किया जा रहा है, इसीलिए ये जानकारी हम आप तक नहीं पहुंच रही है। और इसीलिए मुझे लगा कि इस मुद्दे पर एक वीडियो में बात होनी चाहिए, क्योंकि जमीन पर इस मुद्दे को लेकर कितनी गर्मी बनी हुई है उसको समझना है तो सोशल मीडिया पर जाकर देखना पड़ेगा कि उनके बीच किस तरह की चर्चा हो रही है, जमीन पर वो कैसी गतिविधि कर रहे हैं, कैसे हिमाचल प्रदेश में 50 दिनों से एक आंदोलन चल रहा है जिसके बारे में चर्चा तक नहीं हो रही है मीडिया में। और एक सवाल जाते जाते मैं आपको एक ऑडियो आपको सुनाना चाहता हूं, और ये ऑडियो उसी बारे में है जो जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि एक अखबार के संपादकीय पेज पर एक लेख छपा था जिसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, और उस प्रतिक्रिया के बाद एक सरकारी कर्मचारी ने कथित तौर पर उस लेखक को जो फोन किया है और जो बातचीत हुई है उसका छोटी सी झलक, उसका छोटा सा हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़े 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 चाटुकार हैं आप, कर्मचारी विरोधी लिखते हो। गाली नहीं देंगे अभी आप? नहीं, गाली आप तो दे ही चुके हैं कर्मचारियों को। नहीं, आप तो दो ना। आप कितने अभी तक जितने लोग बात कर रहे हैं वो सब गाली से शुरू कर दिए। तो वही अच्छा काम किए हैं आप लोग, तो आपको इनाम मिल रहा है, आपको इनाम मिल रहा है। प्रभु आपको ऐसे ही गाली देने की शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पॉपुलर बनना चाहते हैं, कर्मचारी विरोधी क्यों लिखते हैं? सरकार से घूस पाए हैं क्या किसी मंत्री विधायक से? हाँ, पाए ना। मेरा घर टिकट मिल जाएगा आपको, एमएलसी हो जाएंगे, विधायक हो जाएंगे, पार्षद हो जाएंगे। ऐसे ही जयचंद हमारे देश में पैदा हुआ करते थे। और आपके पड़ोस में भी कोई कर्मचारी शिक्षक होगा, उससे जलन करते होंगे आप। बिल्कुल। और आप पत्रकार के नाम पे आप विद्वता बेच दिए, अपनी काबिलियत बेच दिए, अपनी कलम बेच दिए। आपको शर्म नहीं आती है? आप खरीदेंगे तो मैं आपको सरकार जो है पुरस्कार दे देगी, मैग्सेसे पुरस्कार पा जाएंगे, पद्मश्री पा जाएंगे। बना लिया तुमने वो? ऐसे आपको शर्म नहीं आई सर लिखते वक्त? हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग लाठी खा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, परिवार का समय बर्बाद करके हम लोग। तो ये था वो वायरल वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर आप जमीन पर चल रहे ऐसे ही हलचलों को जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि जमीन पर असल में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं और जो मुख्य धारा की मीडिया जिसको इग्नोर कर रहा है, जिसमें खबरें ऐसी नहीं आ रही हैं, तो खबरें अगर ऐसी जानना चाहते हैं जो सचमुच लोगों के मन को मथ रही है, लोगों के बीच में चर्चा का विषय है, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया में वो खबर नदारद है, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए द इंडियन पोस्ट और हमें सपोर्ट कीजिए। हमें अगर आप आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए थैंक्स बटन पर जाकर क्लिक करके आप अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। हमें अगर आप आर्थिक रूप से मदद करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं जनता से जुड़े सवालों को और तीखे और अच्छे तरीके से आपके सामने लाऊंगा और इसी तरह से आपसे संवाद करता रहूंगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, आखिर तक आपने इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आपका विशेष विशेष आभार।